दोस्तों, माय नेम इज साकिर और मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक धमाकेदार वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात या फिर इंग्लिश में कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर टी रेशियो को याद करने की ट्रिक। अक्सर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कोस थीटा लंब बटे आधार है या कर्ण बटे आधार है या आधार बटे कर्ण। इस सब चीज़ों में हम अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जो करीब 2 से 3 मिनट की होगी। और इसमें आपको त्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ही होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा होता है। ये कंफ्यूजन आपकी एकदम से दूर हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th का बेस है। और यही ट्रिग्नोमेट्री अगर आप आपका बेस नहीं तैयार रहेगा तो आपको 11th में 12th में अगर आप ग्रेजुएशन में भी मैथ लेते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम आएगी आपके। तो ये अगर आपको रेशियो याद नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत बहुत होगी, चाहे ग्रेजुएशन में हो सकता है चाहे इंटरमीडिएट में हो, आपको हर जगह दिक्कत होगी। तो फिर एक रामबाण इलाज आपके लिए ये त्रिकोणमितीय रेशियो याद करने का, ठीक है। बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप लोग बस देखिए, आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। लेकिन इसको याद कैसे किया जाए ताकि आने वाले हमको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक। इसको याद करना एक चुनौती होती है कि इसको याद कैसे करें, इसको अप्लाई कैसे करें। अक्सर ही कन्फ्यूजन होती है। तो बस 2 मिनट का टाइम और आपकी कन्फ्यूजन खत्म, ठीक है। तो देखिए, हम इस लंब को एल लिख सकते हैं, लंब को एल, एल से लंब। इसी तरीके से के से कर्ण और आधार को ए से लिख सकते हैं, आधार, ए से आधार, ठीक है। हिंदी में से हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश का। तो बस एक छोटी सी फार्मूला वो आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला ये है, एल ए एल, लाल बटे में कक्का, के ए, लाल बटे में कक्का, ठीक है। ये लाल बटे में कक्का यहाँ लिख देता हूँ, लाल बटे में कक्का, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला ये आप लोग याद कर लीजिए, ये हमेशा काम आएगा। ये फार्मूला अप्लाई कहाँ का, उसके लिए आप लोगों को एक चीज सीक्वेंस याद होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एक सीक्वेंस याद होना चाहिए। पहले पे साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, तीसरे पे tan थीटा, चौथे पे कॉट थीटा, पांचवें पे सेक थीटा और छठे पे कॉसेक थीटा। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पे कॉस थीटा दूसरे पे tan थीटा हो जाए, ठीक है। ये सीक्वेंस याद कर लेंगे तो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस से आगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो वो आते हैं क्या मान, जैसे 90 अंश का 60 अंश का कोण होता है, इसी सीक्वेंस पे वो भी बहुत आराम से याद होगा। तो ये सीक्वेंस आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आगे जाके दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। हालांकि आप चाहे जैसे पढ़ें वो दिक्कत है, लेकिन ये ट्रिक बनाने के लिए यही सीक्वेंस आपको याद करना है। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर tan थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ये सीक्वेंस एकदम से याद, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा लाल बटे कक्का, मतलब पहला देखिए लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार, ठीक है। पहला हमने सीधा चला और ऊपर से नीचे, अब तीन उल्टा चलेंगे और पीछे से चलेंगे और नीचे से ऊपर, ठीक है। आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और यही क्या होता है, साइन का, ठीक है। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा क्या है, आधार बटे कर्ण, और दूसरे पे आता है कॉस थीटा, है ना, सीक्वेंस के हिसाब से। तो आधार बटे कर्ण, और देख लीजिए आप उधर उस साइड में भी दूसरा भी आधार बटे कर्ण ही है ना। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है लंब बटे में आधार, और तीसरा tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, है ना। और चौथा क्या हो गया आपका, उल्टा, यहाँ से उल्टा, आधार बटे लंब, और यही कॉट थीटा होता है आधार बटे में लंब, है ना। देखिए यहाँ पे कॉट थीटा क्या है, आधार बटे में लंब। और पांचवा क्या है, कर्ण बटे में आधार, ठीक है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। देखिए ये सेक थीटा होता है कर्ण बटे में आधार। और छठा लास्ट क्या है, कर्ण बटे में लंब, और देखिए यहाँ पर भी कर्ण बटे में लंब, कोसेक थीटा, है ना, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, ठीक। बस यही शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा अप्लाई करनी है। जहां से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये लाल बटे कक्का याद है और ये सीक्वेंस याद है। पहले पे साइन थीटा, दूसरे पे कॉट थीटा, तीसरे पे tan थीटा, चौथे पे कॉट थीटा, पांचवें पे सेक, छठे पे कोसेक। तो आपको हमेशा याद आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये लाल बटे कक्का कहीं पर भी लिख कर कुछ भी किसी का भी कहीं पर भी निकाल सकते हैं एग्जाम में भी। अगर आपको भूला तुरंत आप निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको आ गया सेक थीटा का मान निकालिए, सेक थीटा का, है ना। तो आप सोचेंगे आप सेक थीटा क्या होता है, कैसे होता है, कंफ्यूज। इसके लिए आपको सीक्वेंस याद होगा कि सेक थीटा 5वें नंबर पे आता है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे। फिर आप लाल बटे कक्का लिखना, लाल बटे में कक्का, ठीक है। अब गिनना 1 2 3 4 5, पांचवा कर्ण बटे में आधार, देखिए कर्ण बटे में आधार। उसी तरीके से आपको tan थीटा निकालना, आपको पता है tan थीटा किस पे आता है, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 1 2 3 लंब बटे आधार, ठीक है। मतलब पहले 1 2 3 4 से उल्टा, है ना, 4 से उल्टा चलना है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लंब बटे कर्ण, आधार बटे का, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, ठीक है। यही ट्रिक आपको आजमानी है, हमेशा काम आएगी, आपको ग्रेजुएशन में भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हैं, ठीक। हालांकि इस पर मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बना के पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोग उस पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकला कहाँ से, लंब बटे कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, ये सब क्या होता है, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुका हूँ, या फिर अभी पढ़ा रहा हूँ, अभी उस पर काम जारी है, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा, आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा। चलिए, थैंक यू।